हेलो गाइस, हम जा रहे हैं डोसा खाने। हमारे घर से 32 किलोमीटर दूर। इट्स वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ब्रेकफास्ट। मैं तो रेडी हो गया, चश्मा भी रेडी है, मोबाइल भी रेडी है। मम्मी सिस्टर रेडी नहीं है, ये तो होता ही है। डोसा खाने पता है मूंदी से आए हैं, मूंदी से आए हैं। बोल रहे मम्मी पापा ये रेडी। Look at my car. हेलो गाइस, आज का ब्लॉग ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं हमारी फैमिली के साथ डोसा खाने। इसका प्लान एक हफ्ते से चल रहा था। फिर हम आज फाइनली निकल गए अपने डेस्टिनेशन पे डोसा खाने। ये हमारा गांव है मूंदी। आप देखिए हरा भरा है क्योंकि अभी बहुत बारिश हुई है तो सब हरा भरा हो गया है। और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्या ना मेरा फोकस गाड़ी चलाते टाइम सिर्फ गाड़ी पे ही रहता है, इसलिए मैं अपनी वॉइस से बोल नहीं पाया। और साइड में पापा भी बैठे थे, इसलिए मैं अपने व्लॉग में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। थोड़ा सा अजीब लगेगा बट ठीक है, एडजस्ट कर लेना। देखो गाइस, ये ट्रक वाला कितना क्लोज आ गया था। मेरे पापा डर गए थे और मेरी बहन तो लगता है गाय भैंस दिखा के ही मानेगी। फिर हम यहाँ से गाड़ी थोड़ी स्लो कर ली थी हमने, उसे जाने का मौका दिया। फिर ये पेट्रोल पंप आ गया था। फिर वहाँ से निकल के ये बांगड़दा गांव है जहाँ पे मेरे पापा के फ्रेंड रहते हैं। शायद मेरी बहन वही रिकॉर्ड कोशिश कर रही थी कि उनका घर आ जाए रिकॉर्ड करने में। फिर वहाँ से निकल के हम लोग ये फिर जंगल आ गया। गाइस इतने जंगल है, इतने सारे मतलब ग्रीन पौधे दिख रहे हैं तो अच्छा लगा कि नेचर अच्छा हो रहा है। हमारे इधर नेचर का कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारे इधर पेड़ पौधे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी है। फिर हम रोड पे तो थे ही हम, मतलब कैमरा इधर ले आई मेरी बहन। और फिर हम चल रहे थे मस्त अपना, जाने के लिए तैयार थे सब। फिर फटाफट हमने उसको स्किप किया और वहाँ से इधर आ गए। और मैं गाड़ी चलाते समय ज़्यादा पीछे देखता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पापा बोल रहे थे कि गाड़ी चलाते समय आगे देखना चाहिए। फिर हमें ये बेवकूफ़ ड्राइवर मिल गया जो इस वाइट पट्टी पे चल रहा था। उसके इधर गाड़ी है फिर भी उसको इतना धीरे धीरे ओवरटेक कर रहा है कि इरिटेट हो गया मैं इससे। फिर उसको 3-4 बार हॉर्न मार कर हमने उसको साइड हटने का बोला बट वो हटा ही नहीं। फिर उसको डिपर भी मारा। फिर ये फाइनली इस गाड़ी वाले को ओवरटेक करके साइड में हुआ। फिर हमने भी इस गधे को स्किप मार के आगे बढ़ गए। क्या है ना, इतने बेवकूफ़ ड्राइवर के पीछे चलना नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद तो फंसेगा, हमको भी ले डूबेगा। और ऐसी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर हम यहाँ पे आ ही गए थे। यहाँ से थोड़ा दूर पुनासा बचा है, मतलब मिनिमम 4-5 किलोमीटर के बाद पुनासा आ जाता। तो हम फिर वहाँ पुनासा के लिए आगे निकल गए। और फिर ये ट्रैक्टर वाला जो ये भी वाइट पट्टी पे चल रहा था, इसे भी एक डिपर मारा तो ये भी साइड हो गया। स्कॉर्पियो का रोला है ब्रो, डिपर देखते ही आदमी खसक लेता है साइड में। फिर क्या, फिर इधर से इन दोनों को ओवरटेक मार के हम लोग आगे निकल गए। और ये पुनासा का पेट्रोल पंप आ गया। फिर ये ट्रक वाला आ गया जो हमको बहुत इरिटेट कर रहा था, इसे भी ओवरटेक मार के हम लोग आगे निकल गए। फिर मुझे पुनासा का गेट दिखने लगा, मतलब लेफ़्ट थोड़ा सा आगे जाके हम सीधे चले जाएंगे तो डैम चल जाएंगे और लेफ़्ट ले लिया तो पुनासा चल जाएंगे। बट हमको पुनासा तो जाना नहीं था तो हम सीधे ही चल गए क्योंकि हमारा मेन डेस्टिनेशन तो डोसा पार्टी था ना। तो फिर हम वहाँ सीधा उसके लिए निकल गए। और फिर कुछ सेकंड्स में हम जहाँ से डैम में एंटर करते हैं वो गेट भी आ गया। मैं दिखाता हूँ आपको गेट। क्या है ना यार, मैं फ़र्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है। फिर ये वही गेट है जहाँ से हम डैम के लिए मुड़ते हैं। क्या है ना, मैंने शार्प टर्न इसके लिए नहीं लिया है क्योंकि मेरे भैया बोलते हैं कि गाड़ी में शार्प टर्न नहीं लेना चाहिए। तो मैंने बहुत आगे से और बहुत धीरे टर्न लेके और टर्न ले लिया। इतना पसीना निकलता है यार गाड़ी चलाते टाइम की, क्या बताऊँ, पूरी पीठ गीली हो गई थी मेरी। फिर ये गाय माता बैठी हुई थी रोड पर, इनको हेलो बोल के हम लोग आगे निकल गए। और आगे निकलते ही मेरी बहन फिर पेड़ पौधे दिखाने लगी।
उसको क्या मालूम, कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही है, उसको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो क्या बताऊँ। फिर एक पुनासा का स्कूल आ गया था, इट्स क्या बोलूँ, अच्छा स्कूल है वैसे तो, बाय द वे, पे आ गए। फिर हम रोड, फिर मेरी बहन ने डायरेक्ट कैमरा शिफ्ट कर लिया रोड पर। उसे क्या है ना, उसे कुछ पता नहीं है कि कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या करते हैं, उसे कुछ आता जाता है नहीं, बस कैमरा पकड़ के, वो भी अच्छे से कैमरा नहीं पकड़ा, कुछ कुछ भी रिकॉर्ड कर रही थी, उसमें से थोड़ा बहुत सीन काट के रिकॉर्ड करा है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। Been a while since I ran into you on a street. I wonder if you moved. Hope everything is going amazing for you, and you're not feeling blue. फिर हमारे दादा दादी का मतलब यहाँ पे उनको दफनाया था, तो हम यहाँ पे थोड़ी गाड़ी स्लो करके उनको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम दादा दादी। तो फिर वहाँ से निकल के हम लोग आगे बढ़े। फिर यहाँ से निकल कर ये डैम है जिसका एंट्री गेट है, और क्या बताता हूँ, गाना एंजॉय करिए। फिर फाइनली हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना था, पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था। फिर वहाँ से थोड़ा चलने के बाद, मतलब मिनिमम 1-2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे रास्ता थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। फिर मैं समझ गया कि हम सही जा रहे हैं, और इसी दौरान मेरा इतना पसीना निकल रहा था क्योंकि पापा पूछ रहे थे तेरे को रास्ता नहीं पता है तो तू यहाँ आया क्यों। फिर हम बस स्टैंड पहुँच गए। फिर मैंने गाड़ी पार्क करी, पार्क करने के बाद अब बताता हूँ बाद में। फाइनली हम पहुँच गए और फिर मैंने गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा के गियर में डाल दी। फिर मम्मी बॉटल दिखा रही है, फिर सीट को थोड़ा पीछे करा, फिर मैंने कैमरा अपने हाथ में ले लिया। मुंदी सा है और है मम्मी पापा, ये रहा डेव। पापा अपनी दोस्ती निकाल रहे हैं। बनाओ यार फटाफट, जाना भी है वापस मुंदी। अरे क्या बात है। और भैया क्या चल रहा है? किराने वाले भाईजान नहीं है क्या? कौन से किराने वाले भाईजान? सामने से आपके आवेश किराना है ना, मेरे सामने तो रहते हैं वो। मेरा बोलना, हाँ मेरा बोलना, हाँ बोल दूँगा। प्रीतम बोलना, प्रीतम बोलना। हाँ प्रीतम भैया। याद करो।
याद से हो गया तो बोल दूंगा। फिर देखो भैया से बात करके मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो मम्मी बोलती गाड़ी को लॉक करके कांच को बंद कर दे। फिर वो एक स्माइल दे के निकल गए। फिर मैंने बोला कि चलो वहाँ पे बैठ के खाएंगे, यहाँ पे तो अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैं गाड़ी को पास गया, फिर गेट खोला और फिर मैंने चाबी फंसाई। चाबी फंसाने के बाद मैंने इसको कर दिया ऑन, क्योंकि बिना ऑन की तो विंडो रोल ऑन मतलब चालू नहीं होगी, मतलब अप नहीं होगी। फिर विंडो ऑन करके चारों विंडो ऑन कर दिया। अब क्या बोलूँ यार, इतना बोलना पड़ता है वॉइस ओवर में, मैं थक गया। फिर बंद कर दिया। फिर अरे चाबी तो मैं अंदर ही भूल गया। फिर चाबी निकाली, फिर गेट बंद किया और फिर लॉक कर दिया। फिर चलो मम्मी तो पापा तो पहुंच गए और ये खूबसूरत सा डैम है जो कभी कभी मैं चल जाता हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए। मेरी सिस्टर तो इतनी भुक्कड़ है कि डोसा देखते तुरंत खाने चल जाती है। फिर वहाँ से निकल के हम तुरंत घर के लिए वापस निकल गए। और फिर घर निकलते निकलते मुझे याद आया कि आज कुछ शॉपिंग करनी है, तो हम सुपरमार्केट में डायरेक्ट आ गए। फिर यहाँ से व्लॉग स्टार्ट होता है और क्या बताऊँ, फिर पापा शॉपिंग कर रहे थे, सामान खरीद रहे थे और मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। तो मैंने उसे एक बार देखने चल गया। क्या है ना, वो मेरे दिल के बड़े अजीज़ है। और पूरे मेरी कार ब्लैक स्कॉर्पियो। फिर घर वाले शॉपिंग कर रहे थे। फिर क्या बताऊँ यार, यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी कि कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर ये एक फेमस रेस्टोरेंट है, सावरिया रेस्टोरेंट, बूंदी में है। आप कभी यहाँ पे आए तो इनका फूड ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और फिर पापा बिलिंग करवा रहे थे। उनको हेल्प करने का बहुत मन करता है, सबकी हेल्प करते हैं मेरे पापा, इनकी भी कर रहे थे, भैया की। और क्या बताऊँ, ये भैया है ना सुनते नहीं है ज़्यादा। और ये बच्ची देख रही थी। फिर मैं देखने चला आया मेरी स्कॉर्पियो को। क्या करूँ यार, स्कॉर्पियो में जान बसती है और जान स्कॉर्पियो है तो उसे देखना तो पड़ेगा ना। फिर ये भैया इसके साथ मस्ती कर रहे थे और ये इसको भैया को मार रही थी। और भैया बोले ये बकेट टूटा हुआ है। फिर ये ओ माय गॉड, बच्चा रिएक्शन दे रहा है, क्या बताऊँ। फिर हमने पेमेंट करा फटाफट। पेमेंट नहीं करा क्योंकि अब किया है पेमेंट। और फिर पेमेंट हो गया। फिर हम लोग निकल गए। फिर हम लोग गाड़ी के पास जा रहे थे। गाड़ी में हमने सामान रखवाने के लिए गेट खोल दिया और मैं तो पतला था तो मैं इधर से ही आ गया। फिर हमने गेट खुलवाया। अरे भैया पीछे रखना, आगे नहीं। फिर मैंने गेट खोल दिया, उनमें सामान रख के फाइनली व्लॉग ख़त्म हुआ। काफ़ी वॉइस